नाज़रीन, अभी कल ही की बात है कि इमरान खान की आमद थी। ये नारा बड़ा मकबूल था कि एक बार मुझे मौका दे दो और मैं मुल्क में वो कर दिखाऊंगा जो पिछले 70 सालों में नहीं हो सका। लेकिन अब वही इमरान खान कुछ किए बगैर ही अपनी 5 साल मुद्दत इवन पूरी किए बगैर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ही दिन में पाकिस्तान की सियासत बहुत ज़्यादा बदल गई है, क्योंकि वो MNA सामने आ गए हैं जो कि इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। पहले ये बात चल रही थी कि कुछ PTI के अपने MNAs हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ जाकर वोट देंगे, लेकिन तजस्सुस था कि ये लोग हैं कौन से ऐसे MNAs हैं जो इमरान खान की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े और अब उनके खिलाफ जाकर वोट भी देंगे। तो आज की इस वीडियो में जो नाम सामने आए हैं उनकी थोड़ी सी जो डिटेल है कि पहले वो किस पार्टी में रहे, किस तरह कहां से इलेक्शन लड़े और उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें पहला नाम राजा रियाज का है। इस वक्त राजा रियाज मीडिया में बहुत ज़्यादा इन है, बल्कि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि इनके घर के बाहर जाकर भी PTI के कुछ वर्कर्स ने वहाँ पर बड़ी सख्त किस्म का एहतजाज किया, इनके खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। तो राजा रियाज जो है ये बड़े सीजनल पॉलिटिशियन है। इनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। अगर इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूं तो 1993 में इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और ये सूबाई असम्बली का इन्होंने इलेक्शन लड़ा था PP 55। इसके अलावा 97 में भी ये पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीते। फिर 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, जीते। फिर 2008 में 2013 में ये पीपल्स पार्टी के साथ ही वो बसता रहे। लेकिन फिर 2016 में इन्होंने PTI ज्वाइन की और 2018 में इन्हें फैसलाबाद के NA 110 जो हल्का है वहाँ से टिकट मिला कौमी असम्बली का। इससे पहले ये सूबाई असम्बली की सीट जीतते रहे, लेकिन PTI ने पहली बार इनको कौमी असम्बली का टिकट दिया और इन्होंने वहाँ से विन किया। तो ये एक सीजनल पॉलिटिशियन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन कौमी असम्बली में ये पहली बार आए और इनका इख्तलाफ काफ़ी अरसे से चल रहा था PTI के साथ। आपको पता है कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप का भी हिस्सा थे, तो काफ़ी अरसे से इनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, लेकिन बहरहाल इनके तहफ़्फ़ुज़ात का मदावा नहीं किया गया और अब ये खुलकर सामने आ गए और उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। इसमें दूसरा नाम जो है वो नूर आलम खान का है। नूर आलम खान भी काफ़ी मकबूल शख्सियत है और ये वही MNA है जिनकी पिछले दिनों एक तकरीर बहुत वायरल हुई थी और इन्होंने कहा था कि ये जो हमारे फ्रंट के ऊपर पहली रो में जो हमारे बैठे हैं वज़ीर, इनके नाम ECL में डाल दें तो ये मुल्क एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसके ऊपर इन्हें PTI ने शो कॉज नोटिस भी दिया था कि आपने कौमी असम्बली में ही खड़े होकर ऐसी तकरीर जो है वो क्यों किया। तो ये एक अरसे से ये भी अपनी ही पार्टी से नाला नज़र आ रहे थे, लेकिन इनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी मदावा नहीं हुआ। इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता थे। 2008 में इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर पेशावर से हल्का है NA 3 वहाँ से इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से जीते थे। और फिर 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और NA 27 से ये इलेक्शन लड़े और वहाँ से जीते। और इनके बारे में ख़ास बात आपको ये भी बता दूं कि इनका शुमार जो है वो अमीर तरीन सियासतदानों में होता है। 2012 में जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें ये उस वक़्त के सबसे अमीर तरीन MNA थे, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर जो सामने आई थी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा नाम है वो नवाब शेर वसीर का है। अब ये भी एक असल में ये जितने भी नाम है ना नाजरीन, ये सारे इलेक्टिबल्स हैं। ये मुख्तलिफ जमातों में थे और इसके बाद इन्होंने घूमते फिरते हुए मुख्तलिफ जमातों से ये PTI में पहुंचे, यानी जिस जमात को इक़्तिदार मिला ये उसी के साथ थे। और 2018 में जब PTI की हवा चली और लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि अगली हुकूमत जो है वो PTI की होगी, तो सब ने कोशिश की कि PTI का जो टिकट है वो लिया जाए। तो नवाब शेर वसीर जो है ये 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे NA 76 फैसलाबाद से। आपको पता है 2008 से आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो ये उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे फैसलाबाद से। फिर 2013 में भी ये पीपल्स पार्टी के ही टिकट पर इलेक्शन लड़े और फिर 2018 में इन्होंने NA 102 जो हल्का है फैसलाबाद का वहाँ से इलेक्शन लड़ा था और जीते थे और तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली के मेंबर बने थे। लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान ने 3.5 सालों में कुछ भी नहीं किया है और हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके बाद चौथा नाम जो है वो सैयद बासत सुल्तान बुखारी का है। सैयद बासत सुल्तान बुखारी जो है ये भी एक इलेक्टिबल है, सीजनल पॉलिटिशियन है, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। 2002 में नाजरीन ये मुस्लिम लीग काफ में थे
और NA 179 ये इनका पक्का हल्का है, यहीं से ये इलेक्शन लड़ते हैं। तो 179 से 2002 में काफ लीग का इलेक्शन लड़े, जीते, 2008 में लड़े, वहाँ से जीते, फिर 2013 में ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़े उसी हल्के से। अब देखें ना, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये इलेक्टिबल्स हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिस पार्टी की हवा चलती है उसकी तरफ चले जाती है। तो ये 2013 में नून लीग की हवा चली तो नून लीग का इन्होंने टिकट खरीद लिया, ले लिया, और 2018 में फिर PTI की हवा चली तो इमरान खान साहब ने अपने नजरियाती कारकुनों को वोट देने के बजाय इनको वोट दिया, इलेक्टिबल को। और आज देखें कि इन्होंने इमरान खान के साथ क्या किया। तो NA 185 से इन्होंने मुजफ्फरगढ़ से इलेक्शन लड़ा था PTI के टिकट पर और वहां से ये जीते थे। अगला नाम जो है वो अब्दुल गफ्फार भट्टू का है। अब अब्दुल गफ्फार भट्टू के हवाले से थोड़ी सी दिलचस्प बात आपको ये बता दूं कि इनके वालिद जो है वो MNA थे और इनका ताल्लुक बहावल नगर से, और बहावल नगर की ये सबसे मकबूल शख्सियत है। इनके वालिद खादिम हुसैन कालूका भट्टू वो नून लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ते थे और जीते भी रहे हैं। बहावल नगर की ये सबसे बड़ी सियासी शख्सियत समझे जाते हैं। उनके बाद अब्दुल गफ्फार भट्टू जो कि उनके बेटे हैं, ये सियासत में आए हैं और इन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा है और ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन इन्होंने लड़ा है। यानी बाकियों से ये मुख्तलिफ हैं कि उन्होंने PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके वालिद एक बहुत बड़े सियासतदान थे बहावल नगर के, तो इनका अपना एक ज़ाती वोट है, शख्सियत की बुनियाद पर वोट है। तो ये NA 166 हल्का है बहावल नगर का, वहाँ से आज़ाद हैसियत में जीते थे और फिर उन्होंने PTI को ज्वाइन किया था। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान के ऊपर और अब हम उन्हें छोड़ रहे हैं। इसके बाद जनाब अगला नाम जो है वो वजी अकरम का है। ये रिज़र्व सीट के ऊपर MNA बनी थी खातून 2018 में। इनका कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं है सियासी और इन्हें इमरान खान की वजह से ये MNA बनी रिज़र्व सीट के ऊपर, और अब ये भी कहती हैं कि इमरान खान ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया और अब हम उन्हें छोड़ रहे हैं। अगला नाम जो है वो राना मोहम्मद कासिम नून का है। ये भी एक इलेक्टिबल है और ये काफ लीग और पीपल्स पार्टी और नून लीग में से घूमते हुए ये PTI का ऐसा बने। इनका ताल्लुक मुल्तान से है। इनका सियासी बैकग्राउंड ये है कि 2002 में ये काफ लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे NA 153 मुल्तान से। फिर जनाब 2008 में ये काफ लीग के टिकट पर दोबारा इलेक्शन लड़े, लेकिन जो है वो 8 में ये हार गए थे। फिर जनाब 2013 में ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े। आप देखें ना, काफ लीग, फिर जनाब पीपल्स पार्टी आ गई 2013 में, वहाँ पर भी ये नाकाम हुए। फिर 2016 में इसी हल्का में NA 153 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और अब देखें कि इस ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने नून लीग का जो है वो टिकट लिया और नून लीग के टिकट के ऊपर ये कामयाब हुए। फिर 2018 में 2 साल बाद इन्होंने जनाब PTI ज्वाइन कर ली और NA 159 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ से ये कामयाब हुए। तो ये भी एक सीजनल पॉलिटिशियन है और इलेक्टिबल है। इसके बाद जनाब 8वां नाम जो है वो ख्वाजा शराज महमूद का है। ख्वाजा शराज महमूद का ताल्लुक जो है वो डेरा गाजी खान से है। 2002 और 2008 में ये NA 171 से काफ लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे और दोनों दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। फिर 2013 में ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े और नाकाम हुए डेरा गाजी खान से। फिर 2018 में इन्हें इमरान खान साहब ने टिकट दिया और NA 189 डेरा गाजी खान का जो हल्का है वहाँ से ये इलेक्शन लड़े और जीते और कौमी असम्बली के मेंबर बने। फिर 9वां नाम जो है इससे आप काफ़ी हद तक वाकिफ़ होंगे, रमेश कुमार हैं। ये अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। 2002 में ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सियासत में आए थे। थर पार्कर से ये इलेक्शन में ये इन्होंने लड़ा था PS 61 यानी सूबाई असम्बली की सीट पर, लेकिन नाकाम हुए थे। फिर 2013 में इन्हें रिज़र्व सीट के ऊपर नून लीग ने कौमी असम्बली का मेंबर बनाया और फिर 2018 में इन्होंने PTI को ज्वाइन किया और PTI ने जनाब इन्हें उसी अक़लियती बुनियाद के ऊपर मेंबर कौमी असम्बली बनाया और अब ये भी जो है वो PTI को छोड़ रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए और इमरान खान के ऊपर तनकीद भी किया है। इसके बाद जनाब 10वां नाम जो है वो निज़त पठान का है। ये एक खातून MNA है। ये भी मुख्तलिफ जमातों से होती हुई PTI में आई हैं। 2002 में ये रिज़र्व सीट के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA बनी थी। 2008 में काफ लीग की जानिब से रिज़र्व सीट के ऊपर, फिर 2018 में ये PTI की रिज़र्व सीट के ऊपर MNA बनी थी। इसके अलावा जनाब अगला नाम मलिक अहमद हुसैन का है। ये
इससे पहले पीपल्स पार्टी में थे। ये कुछ ज़्यादा दफ़ा मेंबर असम्बली नहीं बने, एक दफ़ा ये पीपल्स पार्टी की जानिब से बने थे और उसके बाद 2018 में इन्हें पीटीआई ने टिकट दिया। इससे पहले ये सूबाई असम्बली के मेंबर बने थे और 2018 में अब देखें कि पीटीआई ने इन्हें कौमी असम्बली का टिकट दिया और ये वहाँ से जीते भी। इनका मुल्तान से ताल्लुक़ है और नेशनल असम्बली का जो हल्का है 154 ये वहाँ से जीते हैं। इसके बाद जनाब आखिरी नाम जो है वो सरदार रियाज मज़ारी साहब का है। अब इनका ताल्लुक़ जो है वो राजनपुर से है। ये एक जागीरदार हैं और शख्सियत की बुनियाद के ऊपर भी इनका वोट है और